और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस ने सेना के साथ बारामूला के उड़ी के हथलंगा सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि एक संयुक्त अभियान में बारामूला पुलिस ने सेना के 3 राजपूतों के साथ उड़ी के हथलंगा सेक्टर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। अधिकारी ने बताया कि 8 AK-74U, 24 AK-74 मैगजीन, 12 चाइनीज पिस्टल, 24 पिस्टल मैगजीन, 9 चाइनीज ग्रेनेड, 5 पाक ग्रेनेड, 5 गेहूं के बैग, 81 पाक गुब्बारे, 560 राउंड AK राइफल और 244 राउंड पिस्टल क्षेत्र से बरामद की गई है। पीएम पैकेज के तहत घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडितों की सैलरी न देने के LG मनोज सिन्हा के बयान को PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गलत फैसला करार दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का यह भी कहना है कि कुछ समय के लिए पंडितों का तबादला होना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। उनका उसका कोई इजाला करे कि आप उसको डिक्टेट देते हो, एक अल्टीमेटम देते हो कि आप ज्वाइन करो नहीं तो आपकी तनख्वाहें बंद होंगी। ये गलत है। बहुत सफ़र किया है, सबने सफ़र किया, पर कश्मीरी पंडितों ने बहुत सफ़र किया है और हाल ही में उनकी काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं। तो इसको बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है और कुछ अरसे के लिए जो उनकी डिमांड है उसको मान लेना चाहिए ताकि जब उनको इत्मीनान हो जाए कि कश्मीर में हालात सही हो गए हैं, वो वापस अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं, तो उनको तब ड्यूटी पे जाने के लिए कहना चाहिए। अभी इस तरह से मजबूर नहीं किया। क्या रिलोकेशन एक सही रहेगा फैसला? अगर रिलोकेट किया जाएगा मसला हल होगा उनका? देखिए, मैं कह रही हूँ कि अभी कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि वो बेचारे इतने महीनों से परेशान हैं, यहाँ पर हैं, बच्चे कहीं, खुद कहीं, और बहुत ही मुश्किल हालात में 2-4 हैं वो इस वक्त। तो ऐसे में मुझे लगता है गवर्नर साहब को इसमें नजरसानी करके कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों से उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आपके साथ हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तरुण चुग ने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे और वो अब भी उन पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि हालात अभी बेहतरी की तरफ है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं ये अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं, खौफ के साए में हैं। ऐसा कि लगातार 90 के दशक से लेकर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। 1990 में जो बड़ा पलायन हुआ, विस्थापन हुआ, कौन था उस समय सत्ता में? जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, यही फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे और देश के गृह मंत्री मुफ्ती साहब थे। लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा। आज तक ना गांधी नेहरू परिवार ने, ना मुफ्ती परिवार ने, ना अब्दुल्ला परिवार ने इस कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांगी। ये तब भी चाहते थे कश्मीरी पंडित वहां ना रहें, आज भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित वहां ना रहें। ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां नारे लग रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीरी पंडितानों की साथ, तब महबूबा जी, उनके पिताजी अब्दुल्ला साहब, छुटकू अब्दुल्ला, बड़ा अब्दुल्ला, ये क्या कर रहे थे? ये लोग, जनता जवाब चाहती है। किन्होंने खुली छूट दी थी? किन्हों से उन नरसंहारों का किनके समय में हुए थे?
अब जब ये थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं ना बल्कि जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बल्कि बीजेपी नेताओं के लिए भी जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, थ्रेट लेटर्स दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। किसी भी सूरत में वो भय का वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा। हमने सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है, हमारी जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद पर। और प्रधानमंत्री जी ने केवल बयान नहीं दिए, इसे करके दिखाया। आज हमने आतंकवादी भी कम किए हैं और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। आगे भी जो व्यक्ति जो हथियार उठाकर भारत के नागरिकों की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एक अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, अब पंजाब में भी खालिस्तान जो एक मुहिम उन्होंने चलाई है खालिस्तान के लिए, उन पे भी क्रैकडाउन जो है अब देखने में आया है जो जांच एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, कैसे आप उनको देखते हैं? ऐसा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ढुलमुल नीतियों के कारण वहां भय का वातावरण पैदा हुआ है। जगह जगह से हथियार पकड़े जा रहे हैं। सरकार निष्फल भी है, निष्ठुर भी है और गैर तजुर्बेकार भी है। लेकिन भारत की सरकार सजग है, सतर्क है। कल भी बीएसएफ ने सीमा पर विदेश से आने वाले, पाकिस्तान से आ रहे हथियारों के जखीरों को तोड़ा भी है, पकड़ा भी है, आगे भी पकड़ेंगे। देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। एक अंतिम सवाल के जो ये खौफ के साए में इस वक्त कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जिनका कहना है कि भारत की सरकार इन कश्मीरी पंडितों के साथ है, लेकिन ये मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली है जिन्होंने आज तक इन पे सियासत खेली है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शिमला में भी बीजेपी ने संस्थानों को डी नोटिफाई करने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और डीसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। देहरा में भी 2 एसडीएम कार्यालय को डी नोटिफाई करने पर बीजेपी ने जसवा परागपुर में जन आक्रोश रैली का विरोध जताया। जसवा परागपुर की जसवा तहसील के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान सीएम के ससुराल में खास अंदाज में नारे भी लगे। बता दें कि जसवा परागपुर के नलसुहा में ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ससुराल है और जब इस क्षेत्र में सरकार ने संस्थानों को डी नोटिफाई किया तो बीजेपी ने सीएम और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जसवा परागपुर में हुआ ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर की अगुवाई में किया गया। संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। सुक्खू ने अपने ससुराल को एक और बड़ा तोहफा दिया है, या कह सकते हैं कि उन्होंने डी नोटिफाई कर दिए हैं 2 एसडीएम कार्यालय। यहाँ पर उनके ससुराल में काफी रोष है और जसवा परागपुर में इस वक्त हम हैं और जसवा परागपुर के जो भाजपा के विधायक हैं विक्रम सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो सर, आपका न्यूज़ 18 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ये जो 2 एसडीएम ऑफिस डी नोटिफाई कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, किस तरह देख रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जहां की जनता ने ये आवाज उठाई थी कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पे अपना एसडीएम नहीं है और जिस प्रकार का 103 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, वहां पर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने 2 एसडीएम दफ्तर दिए, एक कोटलाबेड़ में और दूसरा रक्कड़ में। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने आते ही उन दोनों जो एसडीएम के ऑफिसेज हैं उनको डी नोटिफाई किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है और
अभी जसवां परागपुर की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया भी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन जिस प्रकार के ये कारनामे कर रहे हैं, आने वाले 50 वर्षों में भी यहाँ पर कभी कांग्रेस जीतेगी नहीं। तो ससुराल को उन्होंने कैसे तोहफे दे रहे हैं नए मुख्यमंत्री? निश्चित तौर से जसवां परागपुर में उनके ससुराल हैं, उन्होंने तो अपने ससुराल के गांव में खुलने वाले आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार के का निर्दयी व्यवहार मुझे लगता नहीं है कोई व्यक्ति अपने ससुराल वालों से करता है, लेकिन ये जो इन्होंने किया है ये निंदनीय है। और जसवां परागपुर की जनता जिसमें काफी रोष है, सड़कों पे उतरेगी और आने वाले दिनों में अगर जरूरी हुआ तो हम जो न्यायालय का दरवाजा भी जो है वो खटखटाएंगे। सर, एक तरफ भाजपा पर आरोप लग रहे थे कि जो सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हुई है कहीं ना कहीं षड्यंत्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने बंद कराई, लेकिन ये जो कार्यालय बंद हुए इस पर क्या लग रहा है आपको? दोनों ये क्या कारण रहे हैं? अब तो इसको भी लोग षड्यंत्र बताएंगे, लेकिन कोई ये षड्यंत्र नहीं है। ये केवल और केवल पार्टी के भीतर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों के कारण इस प्रकार से होता है। एक ऐसा व्यक्ति इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाले हैं, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले वो कभी मंत्री भी नहीं रहे, उनको अपने तरीके से अफसरशाही चला रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अनुभव ना होने के कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो कि बड़ा जिसको मैं कह सकता हूं कि उसके कारण से पूरे हिमाचल प्रदेश में रोष है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही, उनके अपने विधायक भी जो है वो अंदर खाते इन बातों का विरोध कर रहे हैं। तो मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया कि क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं हो पाया अभी तक? मंत्रिमंडल का गठन करने में पूरे हिमाचल प्रदेश का इतिहास खोलकर देखिए, आज तक कितनी विधानसभाएं हुई हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी देर लगती है मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए। मैंने पहले वो शब्दों का प्रयोग किया है कि अलग अलग डफली है, अलग अलग राग है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, हर कोई उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस ये निर्णय ही नहीं कर पा रही है कि किसको क्या बनाना है। तो दूसरा विधानसभा सत्र जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला में लगना था वो आगे चला गया है, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये पहली बार हुआ है ऐसा? निश्चित तौर से, क्योंकि अभी तक जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री उतने दिन हिमाचल प्रदेश में नहीं रहे जितने दिनों से दिल्ली में बैठे हैं, और जिसके कारण से पूरी की पूरी व्यवस्था जो कि जहां की चरमरा गई है। और ये जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, इनको इन कामों से हटकर ये देखना चाहिए कि हमीरपुर में किस प्रकार से जो पेपर लीक हुआ है, और उसमें पेपर लीक होने के बाद वहां पे जो जिसने लीक किया वो फंसे भी हैं। ये इस प्रकार की कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन जिस तरह के वो काम कर रहे हैं उससे उनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत कम हो रही है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर। ये सलाह भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कैसे काम करना है, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया है कि जो 2 एसडीएम ऑफिस जो बंद किए गए हैं उसको लेकर ये न्यायालय का दरवाजे पे खटखटाएंगे। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, देहरा। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार के खिलाफ दून बीजेपी मंडल ने भी मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और तहसीलदार बद्दी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। जो तानाशाह सरकार है, जिसने पूरे हिमाचल के अंदर जो पूरे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जो कार्यालय जनहित के लिए खोले थे, उनमें से दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जैसे कृष्णगढ़ तहसील है, मंडेसर पटवार सर्कल है, डकरियाना पटवार सर्कल है, और उसके अलावा पीडब्ल्यू का डिवीज़न है, और साई में पशु हॉस्पिटल है, और बहुत से एसडीएम ऑफिस है, डिग्री कॉलेज है। सभी कार्यालयों को बंद करने की जो डीनोटिफिकेशन की है, उसके खिलाफ आज दून भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। और माननीय राज्यपाल जी को हम इसका ज्ञापन देंगे कि जो कार्यालय डीनोटिफाइड की गई है उनको जनहित के लिए, जनता के हित के लिए खोला जाए। ये भेदभाव की जो राजनीति कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये जनता, दून की जनता, हिमाचल की जनता कितने बर्दाश्त नहीं करेगी। कुल्लू जिले में भी प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के जरिए सरकार का विरोध जताया। इस दौरान पूर्व सांसद और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह, कुल्लू सदर बीजेपी के प्रत्याशी नरोत्तम सिंह ठाकुर सहित दर्जनों पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से डी नोटिफाई की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। इस दौरान बीजेपी ने उपायुक्त कुल्लू
आशुतोष गर्ग के जरिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को एक ज्ञापन भी भेजा। भाजपा के प्रदर्शन पर सुक्खू सरकार ने पलटवार किया है। सीएम के मीडिया विभाग के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने राजनीतिक आधार पर फैसले लिए थे। बीजेपी राजनीतिक मकसद से ही प्रदर्शन कर रही है। भाजपा का इन इंस्टीट्यूशन को खोलने के पीछे भी राजनीतिक कारण था और आज विरोध के पीछे भी राजनीतिक कारण है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है कि उनके विकास के लिए क्या सही है। इस तरह से आप इस प्रकार का मॉडल प्रदेश पे जो है 2000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जो जिस प्रकार से गलत तरीके से जो घोषणाएं की गई उसको प्रदेश की जनता समझती है। और आप समझें कि जो प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में था उस जगह पर आप इस प्रकार की घोषणाएं करोगे तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि जो गलत फैसले पिछली सरकार ने किए हैं उनको हम ठीक करेंगे, लेकिन मेरिट के आधार पर इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। रविवार को होने वाली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। हमीरपुर के मां बेटे की तिकड़ी ने परीक्षा का पेपर लीक किया था। इनके साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन है वो मां बेटे और कैसे इन्होंने 5 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया, पूरी कहानी यहां देखिए। मां का नाम उमा आजाद, एक बेटे का नाम अखिल आजाद और दूसरे का नाम नितिन आजाद। आजाद टाइटल वाले इन मां बेटों के गुनाह ने रविवार को होने वाली JOA IT की परीक्षा का प्लान बर्बाद कर दिया। पेपर लीक करने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का जो परीक्षा 25 दिसंबर को होनी थी, उसमें विजिलेंस की जो कार्रवाई हुई है उनकी FIR के अनुसार हमारे एक कर्मचारी की संलिप्तता बताई जा रही है। उस सब को देखते हुए कमीशन ने उस पेपर को रद्द किया है, निरस्त किया है। उमा आजाद हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के गोपनीय शाखा में सहायक के तौर पर तैनात हैं, जिसे विजिलेंस की टीम ने हमीरपुर के ही एक अभ्यर्थी को परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सौदा 5 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें से 5,000 रुपए लेते हुए उमा को रंगे हाथ पकड़ा गया। इस वक्त हम कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आपको दिखा दें कि यही वो कार्यालय है जहां पर लाखों रुपए के लेकर जो पेपर लीक का मामला हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग है, आप देख रहे हैं कि यहीं पर कर्मचारी चयन आयोग के अंदर ही कमरा नंबर 208 जो कि एक गोपनीय शाखा है, वहां पर वो महिला कर्मचारी तैनात थी और उसके द्वारा 5 लाख रुपए की एक डील की गई थी JOE IT के पेपर को लेकर। और पिछले कल ही विजिलेंस की टीम के द्वारा रंगे हाथों 5,000 रुपए की राशि उससे बरामद की है और जो डील 5 लाख रुपए में हुई थी, इस सारे मामले में कुल 6 लोगों को। हैरानी की बात तो है कि बेटों के साथ महिला का नौकर भी इस रैकेट में शामिल था। मां बेटे और नौकर के अलावा 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस महिला के द्वारा ही ये सारी जो पेपर लीक मामले को अंजाम दिए गए, साथ में इसके दोनों बेटे भी संलिप्त पाए गए, साथ में जो महिला का नौकर है वो भी इसमें शामिल है। अब आगामी जो पेपर होंगे उसके लिए तो वो तय सीमा पर ही निर्धारित किए जाए हैं और उनकी परीक्षाएं की जाएंगी, लेकिन जो पेपर रद्द हुआ है। रविवार को JOA IT के 319 पदों के लिए परीक्षा होनी थी। राज्य भर में 476 केंद्रों पर होनी थी JOA IT की परीक्षा, जिसमें शामिल होने वाले 1,03,344 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुका था। अभी क्योंकि हमें विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिली है, तो अभी तो कमीशन का निर्णय उनको कराने का है और वो अपने शेड्यूल के अनुसार होगा। कोई चेंजेस जो है वो विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही हम बता पाएंगे। पेपर लीक करने वाली आरोपी महिला कर्मचारी का ये घर हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 इलाके में है। जांच के लिए पुलिस ने घर के साथ साथ ऑफिस में भी उसके कमरे को सील कर दिया है।
बताया जा रहा है कि पहले भी उमा आजाद पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा था, मगर इस बार तो उसने फर्जीवाड़े की नई कहानी ही लिख डाली। जसबीर कुमार, न्यूज़ 18, हमीरपुर। भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में कांग्रेस ने पुलवामा में डोर टू डोर अभियान शुरू किया है। इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पुलवामा फयाज अहमद डार और पार्टी महासचिव बशीर अहमद खान के नेतृत्व में राजपुरा तहसील के चक बद्रीनाथ क्षेत्र से विभिन्न स्थानों पर आम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी गई। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के जनवरी में जम्मू कश्मीर पहुंचने की उम्मीद है। राहुल जी के साथ पूरे हिंदुस्तान से लोग जुड़े हुए हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और कश्मीर के लोग खासकर इस सेक्युलर पार्टी के लिए और सेक्युलर लीडर, जो प्रैक्टिकल सेक्युलर लीडर हिंदुस्तान के अंदर है, उसके लिए बहुत ही दिल में ख्वाहिश रखते हैं। उनके जो कारवां है उसमें जुड़ना चाहते हैं और उस हिंदुस्तान में पूरी आवाज और दुनिया में पूरी आवाज देना चाहते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी के साथ, सेक्युलर लीडर के साथ मिलना चाहते हैं और उसके जो भी मंशूर है और विजन है हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उसका पूरा ताउन। गुरेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सेना के सहयोग से एक मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का इलाज किया गया, उन्हें मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। स्थानीय लोगों ने इस सीमावर्ती क्षेत्र में मेगा मेडिकल कैंप लगाने के लिए बीएमओ गुरेज डॉक्टर ताहिरा और साथ ही सेना का भी बेहद धन्यवाद अदा किया। आज यहाँ पे जो कि एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जो कि बीएमओ गुरेज की डायरेक्शंस पे यहाँ पे किया गया, और जिसमें संजीवनी और इंडियन आर्मी और जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ के मतलब जो गरीब आवाम है उन्हें बहुत सारी सहूलियात मुहैया की गई, जिसमें फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट वगैरह करा गए और चेकअप्स भी फ्री कराए गए। तो हम बीएमओ गुरेज के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पे इस तरह का जो मेगा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया इस सर्दी के दौरान भी। हम चाहते हैं कि और भी यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी मेडिकल कैंप्स किए जाए ताकि यहाँ के आवाम जो है विंटर के। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।